This conference will now be recorded. है ना। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा किस तरीके से हम वेब सर्वर को मॉडिफिकेशंस के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो हमने सबसे पहले इंस्टॉल करना है HTTPD की सर्विस। तो ये सर्विस हमारी इंस्टॉल होनी चाहिए। ये सर्विस हमारी इंस्टॉल्ड होगी। तो सबसे पहले ये चेक कर रहा है और इसको ये देखो ये पूरी समरी मिल रही है। HTTPD की सर्विस इस पे इंस्टॉल्ड है या नहीं ये चेक कर रहा है ना। तो ये इसको नंबर ऑफ पैकेजेस मिल गए, 9 पैकेजेस हैं और ये इंस्टॉल हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यही है ना। तो इसके थ्रू हम लोग वेब सर्विस को इंस्टॉल करें। जैसे ही वेब सर्विस इंस्टॉल हो जाती है, कल हमने बताया था कि वो जो डायरेक्टरी है वो ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगी, है ना। यानी कि अगर हम देखें तो हमने ऐसा किया था वार के अंदर, www के अंदर, HTML के अंदर, यहाँ हमने एक फाइल लिखी थी index.html, है ना। ये फाइल है ना। तो कल हमने ये बनाया था। अब ये फाइल हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ से। ये फाइल हम नहीं रख रहे हैं, तो हमने इसको डिलीट करना है। हमने इसको डिलीट कर दिया, ये फाइल डिलीट हो गई। ठीक है, तो अब हम अपना एक नया डायरेक्टरी तैयार कर रहे हैं, mkdir/custom। हमने ये कर दिया। तो पहले हमने जो इंडेक्स फाइल बनाया था वो कहाँ बनाया था, var www.html में। और अब हमने ये डायरेक्टरी बना दी। तो अब हम इंडेक्स फाइल भी यहीं बनाएंगे। ये कहाँ बन रही है मेरी इंडेक्स फाइल, हमारी कस्टम डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, यहाँ बना रहे हैं। इसको हमने यहाँ पे कोड कर देना है। दिस इज माय कस्टम वेब सर्वर। ओके, मैंने एक लाइन यहाँ पे लिख दी और सेव कर दिया, हो गया। इसके बाद हमने सर्विस स्टार्ट किया, systemctl restart HTTPD। ठीक है, और इसको इनेबल कर दिया। ओके, अब हम फायरफॉक्स खोल लेते हैं। तो हमने फायरफॉक्स खोला। तो कल भी हमने ऐसा ही काम किया। हमने एक डायरेक्टरी ली थी, उसके अंदर इंडेक्स फाइल बनाया, सर्विस स्टार्ट की, इनेबल किया और फायरफॉक्स पे चेक कर लिया, है ना। आज हमने बस एक चीज चेंज कर दी। आज हमने जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी दूसरी बना दी। जो var www.html थी वो हमने अपनी बना दी कस्टम, और उसके अंदर हमने अपनी इंडेक्स फाइल क्रिएट कर दी। तो हमारा वेब सर्वर जो क्रिएट हुआ है वो कस्टम नाम की डायरेक्टरी में हुआ। ये अब इस वेब सर्वर को हम वेरीफाई कर रहे हैं, है ना। फायरफॉक्स हमने ऑन किया है, तो फायरफॉक्स के ऊपर हम इसको वेरीफाई करेंगे। ओके, तो हमारा फायरफॉक्स आ गया। लेट मी चेक कि हमारे पास आईपी है या नहीं। तो IS config DNS33 आईपी नहीं है, तो हम पहले नेटवर्क एक्टिवेट कर देते हैं, nmcli conf DNS33। तो हमारे पास आईपी आ जाएगा। ओके, अब हमने
अपने फायरफॉक्स के ऊपर चेक करेंगे कि हमारा वेबसाइट जो है वो रन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमने आईपी डाला 192.168.179 और 67, तो ये मेरा आईपी है ना। इस आईपी को हमने इंसर्ट करके इसको चेक करेंगे। तो कल हमने देखा कि यहाँ पर हमारा वेब सर्वर, हमारी वेबसाइट आ गई थी, लेकिन आज आप देखो, आज आपको एक रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का टेक्स्ट पेज दिख रहा है, हमारी वेबसाइट नहीं दिख रही जो हमने बनाई थी। तो ये हमें सिर्फ ये दिखा रहा है कि आपके पीसी पे सर्वर इंस्टॉल्ड है HTTP, लेकिन वो पेज नहीं आ रहा जो पेज आपने बनाया था। आप होस्ट नेम के साथ कर लो, डोमेन के साथ कर लो, जैसे भी आपको चलाना है ना। IVMT server.com, उसके साथ भी आप चेक कर सकते हो। IIT.server.com है ना। तो इसके साथ भी आपको वो टेस्ट पेज ही मिलेगा। मतलब हमारा जो वेबसाइट है वो हमको नहीं दिख रहा है, तो उसको हमने मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा है, वो पेज हमको क्यों नहीं दिख रहा है, उसका रीजन समझना। बिकॉज हमने समझाया 2 दिन 3 दिन से कि हर एक पर्टिकुलर लोकेशन का इन्वायरमेंट अलग अलग है। तो वेब सर्वर जहां पे क्रिएट किया जाता है उस डायरेक्टरी का नाम var_www.html है। उसको अपनी मर्जी से आप किसी भी दूसरी डायरेक्टरी में नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है ना। मतलब हमने कस्टम नाम की कोई अपनी डायरेक्टरी बना दी, ये अपने नाम से कोई भी डायरेक्टरी बना सकते हैं। तो ये डायरेक्टरी हमने बना दी, इस डायरेक्टरी के अंदर हमने ये इंडेक्स बनाया। तो ये ऐसे नहीं हो सकता, वो यही कह रहा है आप यही चीज var_www.html में कर दो तो हो जाएगा। कल हमने ऐसे ही किया था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस जगह के इन्वायरमेंट को, उसके कॉन्टेक्स्ट को चेंज ना कर पाए, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग जिस लैब में पढ़ाई करते हैं, तो उस लैब में हम पढ़ाई कर सकते हैं कि दूसरी लैब में हम पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम दूसरी लैब में भी पढ़ाई कर सकते हैं। बस आपको जो रिसोर्स चाहिए पढ़ने के लिए, वो रिसोर्स आपको दूसरी लैब में भी मिल जाए, है ना। तो जो चीज उस डायरेक्टरी में है और इसमें नहीं है वो हम यहाँ दे दें तो हमारा काम हो जाना चाहिए, समझे। जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट चेक करने के लिए हमने कमांड बताया था, क्या कमांड था कॉन्टेक्स्ट चेक करने का, ls-l ये कमांड था, है ना। तो हम इसको डायरेक्टरी के लिए चेक कर रहे हैं, तो हम इसको dz कर देंगे। किसके लिए, /var/www/html। इस डायरेक्टरी का कॉन्टेक्स्ट क्या है समझना। इस डायरेक्टरी का कॉन्टेक्स्ट है httpd_sys_content_t। ये है इस डायरेक्टरी का कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और हम जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस डायरेक्टरी का कॉन्टेक्स्ट है ये default_t। अब आप समझना इसको कि वेब सर्वर का जो काम है वो इस डायरेक्टरी में होता है ना। कल हमने यही सीखा, वो इस डायरेक्टरी में होता है। और इस डायरेक्टरी में होता है क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट है। हम जो काम कर रहे हैं वो इस डायरेक्टरी में कर रहे हैं, तो इस डायरेक्टरी का कॉन्टेक्स्ट ये है और इसमें हो नहीं रहा। और होता किस में है, इसमें होता है। अगर हम अपनी इस डायरेक्टरी को ये वाला कॉन्टेक्स्ट दे दें, यानी यहाँ पर default_t पर क्या आ जाए, httpd_sys_content_t ये आ जाए, तो हमारा काम हो सकता है ना, क्योंकि इस डायरेक्टरी पे हो रहा है काम और उसका कॉन्टेक्स्ट ये है, इस पे नहीं हो रहा है।
तो इसको अगर हम ये कॉन्टेक्स्ट दे देंगे तो हमारा काम हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो हमें क्या करना है, इस डायरेक्टरी को, इस वाली अपनी कस्टम डायरेक्टरी को ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है। तो हम कमांड चलाएंगे एसी मैनेज कॉन्टेक्स्ट -a-t, और ये कॉन्टेक्स्ट हमें देना है, ये वाला है ना। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर सिंगल क्विट में अपनी डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट में स्लैश डॉट स्टार लगा के ब्रैकेट बंद क्वेश्चन मार्क सिंगल क्विट बंद, ये पूरी हम कमांड लिखेंगे। तो हमारी ये कस्टम डायरेक्टरी को और इसके अंदर स्लैश डॉट स्टार मतलब इसके अंदर जो भी फाइल्स होंगे उस सारे फाइल्स का कॉन्टेक्स्ट भी ये हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कमांड हमने यहाँ एंटर की, ओके। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये एग्जीक्यूट होगा, कॉन्टेक्स्ट लेवल लगेगा, इसके बाद हमको इसकी लेबलिंग करनी होगी। ये यही तो कमांड है, दिख नहीं रही, एक ही तो कमांड है ये है ना कमांड, ये अंडरस्कोर है नीचे, है ना, httpd अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर t, ये अंडरस्कोर है बीच में, ध्यान देना 3 बार। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट लेबल हो रहा है इस डायरेक्टरी के ऊपर, इसमें कुछ सेकंड का वक्त लगेगा और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको रीस्टोर कर दो, रीस्टोर कौन, तो इससे क्या होगा, दोनों फाइल प्रॉपरली रीसेट हो जाएंगी, कैपिटल R V, और ये मेरी डायरेक्टरी कस्टम। ऐसा करने से इसके अंदर की जो लेबलिंग हमने सेट की वो प्रॉपर रीस्टोर हो जाएगी। तो ये हमारे दोनों रीसेट हो गए, तो रीलेबल्ड हो गए हमारे, इससे डिफॉल्ट पे चेंज होके HTTPD पे, इंडेक्स का भी रीलेबल्ड हो गया इससे, HTTPD कंटेंट इस पे, ओके। ये दोनों कमांड हमारे कंप्लीट, ठीक है। नाउ अब अगर हम देखते हैं इस डायरेक्टरी का कॉन्टेक्स्ट और अपनी कस्टम डायरेक्टरी का कॉन्टेक्स्ट, अब देखो आप दोनों डायरेक्टरी के कॉन्टेक्स्ट सेम दिख रहे हैं, दोनों के सेम दिख रहे हैं, बोलो यस और नो, है ना। तो हमारे दोनों डायरेक्टरी के कॉन्टेक्ट सेम हो गए, यानी इस डायरेक्टरी पे जो काम हो रहा था वो अब मैं अपनी इस डायरेक्टरी पे भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने लेबलिंग कर दी, है ना। लेकिन मैं एक बार और चेक करता हूँ इसको, एक बार हम इसको फिर से चेक करते हैं। तो हमने सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTPD, फिर से सर्विस रीस्टार्ट की और इसको चेक कर लो। तो अभी भी मेरा पेज नहीं आ रहा है जो मैंने बनाया था, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें इसके कॉन्फ़िगरेशन में एडिटिंग करनी है अभी। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन खोलेंगे, तो vim/etc httpd conf के अंदर httpd.conf ये फाइल हम खोलेंगे, ठीक है। etc/httpd/conf/httpd.conf इसको हम खोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारा है, आप इसको कंटेंट को नंबरिंग कर दो, सेट एंड न्यू, तो आपको लाइन नंबर्स दिख जाएंगे, तो ऐसे करके लाइन नंबर आपको मिल जाएंगे जो हमने सिखाया पहले। हम यहाँ से जाएंगे लाइन नंबर 122, ये दिख रहा है 122, तो 122 पे ये लिखा है डॉक्यूमेंट root/var/www/html, इसको हटा के हम अपनी डायरेक्टरी का डॉक्यूमेंट रूट डालेंगे,
तो हमने ये हटाना है, ये हमने हटाया और इसकी जगह हमने अपनी डायरेक्टरी डाली /custom। फिर हम जाएंगे नीचे 134 पे भी हमको यही काम करना है, /var/www/html को हटा के अपनी डायरेक्टरी डालनी है। तो ये मैंने हटा दिया। ओके, तो दोनों जगह डॉक्यूमेंट रूट भी हमने चेंज किया और अपनी डायरेक्टरी का स्टेटस भी चेंज किया। ओके, देयर इज 122 एंड 134, ये लाइन पे हमने ये एडिटिंग करना है। इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। और अब हम सर्विस को रीस्टार्ट करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन चेंज रीस्टार्ट हो गई। अब एक बार हम चेक करेंगे अपना वेब सर्वर। तो आप देख सकते हो कि हमारा वेबसाइट हमारे सामने आ गया है। ओके, तो इस तरीके से हम कस्टम वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं।